तो वही यार आज हम लोग बात करेंगे कैसे आप लोग यहाँ पे एसबीआई में अगर आपका अकाउंट है और आप लोग वहाँ पे अगर फिक्स डिपॉजिट ओपन करना चाहते हो तो वहाँ पे कैसे आप लोग फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, तो एफडी यहाँ पे बिल्कुल फ्री में, मतलब यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, ब्रांच में विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन से ही अपना या फिर नेट बैंकिंग यूज़ करके आप चाहे नेट बैंकिंग से या फिर चाहे यूनो एप्लीकेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ लगता है, नेट बैंकिंग पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड लगता है और सेम आपको वहाँ पे भी। ठीक है ना, तो आपको नेट बैंकिंग अगर नहीं है तो बना लेनी है, और कैसे अगर नहीं पता है कैसे बनानी है तो यूट्यूब पे वीडियो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी अगर फर्स्ट टाइम आप नेट बैंकिंग कर रहे हो तो। अगर नेट बैंकिंग है तो ये आप योनो ऐप खोल सकते हो। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। सो गाइस ये रहा योनो ऐप। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी तो ज़रूर से, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करा के दिखाऊंगा मैं, एंड तक बने रहना। और कैसे आप लोग को क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह कैसे चेक करना है, उसके बाद आप एफडी ओपन कर पाओगे। ठीक है, तो योनो एसबीआई ऐप कुछ इस तरीके से है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और अब यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे लॉगिन, यहाँ पे पिन मांग रहे हैं, तो यहाँ पे बना लेना आप उसी हिसाब से और अपना पिन विन डाल के। ठीक है ना, उसके बाद आप इंटरफेस जो अंदर का इंटरफेस रहता है वहाँ पे आप लोग पहुँच जाओगे ईजिली। ठीक है, सो गाइस जैसे आप लोग लॉगिन होते हो यहाँ पे फर्स्ट में आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, और यहाँ पे एक डिपॉजिट का ऑप्शन है, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आप इस वाले सेक्शन में आप पहुँच जाओगे। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिलेशनशिप ओवरव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग बैलेंस वगैरह सारी चीज़ें चेक कर सकते हो और माई डिपॉजिट पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिलहाल कोई भी डिपॉजिट यहाँ पे आपका नहीं है। और सेकेंड नंबर पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग डिपॉजिट कैलकुलेट भी कर सकते हो, आपको कितने पे कितना मिलेगा और कितने साल में कितना आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो मैं कैलकुलेट करके भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहले सो गाइस जैसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आप दोनों ही चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो डिपॉजिट कैलकुलेटर है, और फिक्स डिपॉजिट भी कैलकुलेट कर सकते हो और रिकरिंग डिपॉजिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि एफडी और आरडी। आरडी यानी कि जो आप मंथली पे करते हो, वहाँ पे आप लोग मतलब इन्वेस्ट करते हो मंथली आपका। और यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट जो आप वन टाइम फिक्स डिपॉजिट करते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है वो डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए डाल लेते हैं 1 लाख रुपीज़ डाल लेते हैं। अगर आप लोग 1 लाख कर रहे हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 लाख डाल देंगे। ठीक है, तो हमने अभी 1 लाख रुपीज़ डाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि डू यू वांट टू ओपन टैक्स सेवर एफडी, यस और नो। देखो टैक्स सेवर एफडी क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक आप अगर आप फिक्स डिपॉजिट ओपन कर रहे हो तो वो क्या है वो सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे आप लोग देखो जो यहाँ पे आप लोगों को टैक्स सेवर एफडी मिलती है। अगर आपका जो अमाउंट रहता है वो टैक्सेबल रहता है और उसमें जो इंटरेस्ट आपको मिलता है तो वो उसमें से आपका कोई भी जो टैक्स है वो नहीं कटेगा, टैक्स सेव रहेगा। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया ये है कि आपको यहाँ पे 5 ईयर यहाँ पे कम से कम आपको रखनी पड़ेगी एफडी। ठीक है, 5 ईयर से नीचे आप इसको तोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। और अगर उससे पहले आप ट्राई भी करोगे तो नहीं हो पाएगा, तो कम से कम 5 साल के लिए या फिर उससे ऊपर 5 साल से ऊपर आप लोगों को रखनी पड़ेगी ये वाली ये एफडी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पे आर यू सिटीजन ये सारी चीज़ें पूछेगा कि आप लोग सीनियर सिटीजन है नहीं है, तो हमने नो कर रखा है। ठीक है, और मैंने यहाँ दोनों ही चीज़ों में नो कर रखा है, देखा। ठीक है, टैक्स से और एफडी में भी नो कर रखा है और सीनियर सिटीजन में भी नो कर रखा है, क्योंकि हम इनमें से दोनों ही में किसी में भी नहीं आते। ठीक है, उनमें आपको भले ही इनमें आपको इंटरेस्ट भी अच्छा मिलेगा या फिर टैक्स सेवर है तो इसलिए, लेकिन टाइमिंग आपको कम से कम 5 साल की यहाँ पे रहेगी। ठीक है, और रेजिडेंट इंडियन यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले से ही देखो सिलेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टेन्योर अपना डाल देंगे। अगर आपका रेजिडेंट इंडियन नहीं है तो आप वो सारी चीज़ें अलग अलग अपने हिसाब से चूज करके यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। फिलहाल मैं भी कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम करके भी दिखाएंगे कैसे एफडी आपको करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे टेन्योर देख लेते हैं, हम 1 साल का डाल लेते हैं कम से कम। ठीक है, तो 1 साल का हम डाल लेंगे और डन कर लेंगे इसको। ठीक है, ये कभी कभी एरर भी आ जाता है इसमें, तो फिर से करेंगे हम। सो गाइस यार फिलहाल तो वो तो नहीं चल रहा है, कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, बट हम कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको आगे फिक्स डिपॉजिट करके दिखाते हैं और वहीं पे आपको मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, सो गाइस आपको यहाँ पे देखो माई डिपॉजिट पे आके यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ओपन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है,
तो जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर वगैरह शो होने लगेगा और ऊपर आपको अमाउंट डाल देना है जितने का भी आप लोग डिपॉजिट करना चाहते हो, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट। और यहाँ पे डू यू वांट योर फिक्स डिपॉजिट टू बी टैक्स सेवर, यहाँ पे आपको आएगा तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है अगर आप लोग 5 साल से ऊपर का करना चाहते हो। बीच में मैंने पहले ही बताया आपको, बीच में आप उसको तोड़ नहीं सकते और ये फिक्स डिपॉजिट जो है टैक्स सेवर रहेगा। और नहीं तो इसमें टिक नहीं करना है, ठीक है। टिक से यहाँ पे आपको अमाउंट डाल के यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करूँगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो अमाउंट मैंने डाल दिया है 1 लाख डाल दिया, तो और यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे टिक नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे टिक कर लोगे तो फिर 5 साल से नीचे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है। और अगर आप लोग यहाँ पे टैक्स सेवर पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको बताया भी जाएगा क्लियरली, ठीक है। पहले ही आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आप लोग को अगर आप लोग चूज कर रहे हो तो 5 साल से पहले आप इसको प्री मैच्योर यहाँ पे क्लोजर नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप टिक मत करना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है और आपको यहीं पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक नहीं करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे कितने साल के लिए आप करना चाहते हो, कितने मंथ्स के लिए और कितने यहाँ पे डेज के लिए करना चाहते हो, ठीक है। ये सब करके आप लोग यहाँ पे व्यू इंटरेस्ट रेट पे भी क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे इन सब ये सारी चीज़ों में। या फिर इसमें देखो बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। आपका देखो टाइमिंग का भी रहता है, आप कितने टाइम बाद इसको करने वाले हो, ठीक है। जैसे कि 1 साल का अलग रहेगा, 2 साल 3 साल का, सबका इंटरेस्ट रेट अलग अलग रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अभी नॉर्मली 7% तो आपको सभी बैंक देखने को मिलता है फिक्स डिपॉजिट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डाल लेंगे जितने भी हमको ईयर का चाहिए। तो यहाँ पे हमने 1 ईयर का डाल लिया है फिलहाल और डेज वगैरह कुछ भी नहीं डाल रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे देखो आप लोगों से पूछेगा कि आपको इंटरेस्ट पे आउट कैसे चाहिए, जो मतलब आप उस पे एफडी पे ब्याज कमाओगे अर्न करोगे उसको, वो ब्याज आपको क्या मंथली चाहिए या फिर क्वार्टरली चाहिए या फिर हाफ ईयरली चाहिए या फिर आपको एट मैच्योरिटी टाइम, मतलब जिस टाइम पे आप लोग ये कंप्लीट हो जाएगी, मतलब पूरी हो जाएगी एफडी, उस टाइम पे आपको चाहिए ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एड मैच्योर, या फिर आप लोग मैच्योरिटी के टाइम पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहीं पे क्लिक करेंगे। उससे बाद आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो ये आपको क्या है, आप इसको ऑटो रिन्यूअल कराना चाहोगे। ऑटो रिन्यूअल की यानी कि अगर आपका जैसे कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली अगले साल के लिए फिर से ये एफडी क्रिएट हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है ना। तो या फिर अकाउंट पे नहीं आएगी, या फिर क्रेडिट टू अकाउंट, अगर क्रेडिट टू अकाउंट करोगे तो जैसे ये पूरी होगी एफडी तो आपके अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट के साथ, ठीक है ना। तो मतलब ब्याज के साथ, अगर आप ब्याज मंथली ले रहे हो तब तो फिर एफडी आएगी और ब्याज तो हर महीने पहले से आपको आने लग जाएगा जब से आप लोग इसको ओपन करोगे एफडी को, ठीक है। तो ये रिन्यू प्रिंसिपल एंड रिपे इंटरेस्ट, रिन्यू प्रिंसिपल एंड रिपे इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस ये थर्ड वाला ऑप्शन ये है कि रिन्यू प्रिंसिपल मतलब आपका जो एफडी है वो तो फिर से आपका रिन्यू हो जाएगी, मतलब ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा। जैसे कि मतलब आपके अकाउंट पे क्रेडिट नहीं होगी फिर से एफडी बन जाएगी इसकी। एंड रिपे इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट आपको पे हो जाएगा जो कि आपके अकाउंट में आ जाएगा आपका ब्याज, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है, आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो। फिलहाल हम इसे जो है यहाँ पे ऑटो रिन्यूअल पे छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद हम नेक्स्ट पे कर देंगे। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके पास में। और ठीक है, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, नेम वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी और मैच्योरिटी डेट भी आ जाएगी और आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस यहाँ पे ऑलमोस्ट 7% मिल रहा है 1 ईयर का, ठीक है। ऑलमोस्ट 7% यानी कि 6.80% पर एनुअल मिल रहा है आपको ये, ठीक है। तो यानी कि अगर आप लोग 1 लाख की करते हो तो आपको 1,06,975 मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 7,000 रुपीज़ है। और 7,000 से 25 रुपीज़ ही कम है इसमें, बाकी इसमें 7,000 कंप्लीट है, मतलब यानी कि 7% ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट पे आउट आपको एट मेच्योरिटी टाइम यहाँ पे देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें आपकी डिटेल देखिए, जो भी आपने चूज़ कर रखे हैं पे आउट आपको तभी मिलेगा, ठीक है। और मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ऑटो रिन्यूअल पे हमने क्लिक कर रखा है। और तो यहाँ पे ये भी है। और बाकी यहाँ पे नॉमिनी आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी ऐड नहीं किया है, बाकी आप लोग ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री
टू टू द यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट कर लेनी है, ठीक है। अब आप देखो फाइनली यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस आ चुका है कंफर्म करते ही, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक रिक्वेस्ट चली जाएगी जो कि आपके बैंक को, और उसके बाद आपका यहाँ पे सेम डे पे या फिर अगर रात में किया है तो मॉर्निंग में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपका रिक्वेस्ट नंबर वगैरह शो कर किया जाएगा आपको, और बाकी आप लोग कुछ टाइम बाद फिर अगर आपने दिन में किया है तो 1-2 घंटे बाद, या फिर अगर रात में किया है तो मॉर्निंग में का आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक आपका ये कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, मैंने रात को किया था तो मॉर्निंग में हम लोग देखते हैं। तो गई यार जैसे कि आप लोग उसके बाद देखोगे कुछ टाइम बाद, तो कुछ इस तरीके से सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी डिपॉजिट वाले इस सेक्शन में जाके, ठीक है। या इस तरफ आपकी पूरी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, सारी डिटेल मिल जाएगी, और ठीक है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपका हो चुका होगा, मतलब एफडी आपकी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो एफडी बन चुकी है आपकी। अब आप कोई दिक्कत नहीं है, आप एक साल बाद जो भी उसका मैच्योरिटी टाइम रहेगा, उसके बाद आप तो एक साल बाद वो आपके अकाउंट पे आ जाएगी, और आपको मेल भी आ जाएगी इससे रिलेटेड, ठीक है। जो भी आपका अकाउंट जो मतलब एसबीआई की तरफ से, तो आप मेल भी चेक कर सकते हो, और वो सारी चीज़ें हैं गाइस, ठीक है। तो बस यार इस वीडियो में यहीं पे था, और इतना ही था, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।